अरिहंताणं मोक्ष चाहने वाले बोले ओम नमो सीताणं। दीक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो आयरियाणं। शिक्षा चाहने वाले बोले ओम नमो वच्छायाणं। शांति चाहने वाले बोले ओम नमो लोए सब साउणं। पंच परमेष्ठी भगवानी की, देवादिदेव जिनालय मूलनायक नेमीनाथ भगवानी की, शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवानी की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि समता सागर जी पवित्र सागर जी महामुनि राज की। सौभाग्य हम सबका पूज्य महाराज श्री के द्वारा यह अलौकिक विलक्षण शिविर पंचम काल के ग्रीष्म काल में भी हम अपने हित की बात गुरु के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे काल में सर्व सुविधाएं उपलब्ध थीं। 1000 वर्ष में जो मुनि महाराज कर्म की निर्जरा कर पाते थे, वर्तमान पंचम काल के मुनि महाराज 1 वर्ष में उतनी निर्जरा करते हैं, क्योंकि विषम काल है। ऐसे ही विश्वास रखो, इस 10 दिन की निर्जरा आप सबकी भी व्रती हैं सब, और इन व्रतियों की इस शिविर के अटेंड करने मात्र से आपके जो कर्मों की, गर्मी में भी आपने उस तपन को महसूस न करके और गर्मी में भी जो निर्जरा करने का साधन बनाया है, वह आपकी साल भर की निर्जरा पर 10 दिन भारी है। विषय संलेखना समाधि की साधना कैसे की जाए, क्या है संलेखना समाधि, क्यों ली जाती है, क्यों मरण की तरफ जाया जाए जब जीवन मिला है, बहुत से सवाल खड़े होते लोग। तब आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च, आपकी पुस्तक में पहला श्लोक है, निकाल लें। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च, और इसमें जो वजनदार शब्द है वह निह प्रतिकारे धर्माय तनु विनोचनन माहो संलेखनाम आर्या। आर्य कहते हैं, आर्य कौन है? आर्य की संज्ञा गणधर परमेष्ठी को दी गई। वे कहते हैं उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष उपस्थित हो जाने पर, 12-12 साल के दुर्भिक्ष पड़े ऐसे, जरसी रुजायाम चा, बुढ़ापा, जरसी बुढ़ापा आ जाने पर, कोई रोग विशेष आ जाने पर, अब बचने का, प्रतिकार करने का कोई साधन उपस्थित नहीं है, तब धर्माय
धर्म की रक्षा के लिए। कौन से धर्म की? जो धर्म आपने धारण किया है। धर्म क्या है? धर्म वस्तु देखने की नहीं है, धर्म पढ़ने की नहीं है। धर्म है क्या? तो परिभाषा दी है बहुत सीधी सीधी, धारयति इति धर्म। धर्म अगर ऐसा मिलता होता तो बाजार में सब लोग कैन लेके भरवा लाते, धर्म दे दो 5 किलो 10 किलो। नहीं, वो धर्म नहीं। तनु विमोचनम आहो, शरीर को छोड़ देंगे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। जो धर्म हमने जीवन में धारा है उस धर्म को हम अंतिम श्वास तक पालेंगे। भले शरीर जाता है तो चला जाए, क्योंकि यह पहली बार नहीं जा रहा है, अनंत पर्यायों में अनंत बार गया है और हम उसको रोक भी नहीं सकते जाने वाले शरीर को। इसलिए वे व्रती जिन्होंने 12 व्रत पाले हैं जीवन में, या 12 व्रतों की जो तैयारी कर रहे हैं, वो 13वें व्रत इस रिजल्ट को भी साथ में देखते हैं। ये 12 व्रतों का रिजल्ट है। यदि आपने साधना की है अच्छी, जीवन में व्रतों को पाला है, अंगीकार किया है, निर्दोष रूप से चर्या पाली है, तो आप प्रति समय इस संलेखना की भावना को करेंगे। और यदि आपका शरीर से अभी मोह छूटा नहीं, तो जीने की आशा लेकर प्रति समय इस 13वें, किन्हीं आचार्यों ने 13वें व्रत के रूप में रखा, किन्हीं आचार्यों ने 12वें व्रत के रूप में रखा। और इस संलेखना को, संलेखना शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबको देखते जाओ समता से। सतलेखन, लेखन माने देखना, सत्य लेखो, संलेखना व्रत कहते हैं। आधे से लोगों को तो, जो व्रती नहीं है या व्रती की चर्या नहीं जानते, तो उनको तो नाम सुन के घबराहट होती है। पहले तो बहुत होती थी, लेकिन हमारा आपकी बहुत किस्मत बहुत अच्छी है। आचार्य गुरुदेव ने जो संलेखना में, वो भी श्रावकों की संलेखना का जो मार्ग खोला है, वो अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसके पहले मुनि महाराजों की संलेखना होती थी, श्रावकों की संलेखना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। लेकिन ये ऐसा युग है कि हम विगत कई वर्षों से देख रहे, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया था, ये प्रकल्प दिया था कि श्रावकों की संलेखना भी, अगर अच्छी संलेखना अच्छे मार्ग से पास हो जावे, वो उनकी साधना है। यदि अच्छे मार्ग से पास हो जावे तो वो भी 2 से 3 भाव में निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, संलेखना श्रावक की भूमिका कर। यदि मध्यम से गए तो भी 4-5 भाव में पार हो जाएंगे। और यदि जघन्य भाव से भी संलेखना एक बार की है तो वह जीव 7-8 भाव में निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। इससे हमने इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद अपने मन से धारणा लगाई कि इससे शॉर्टेस्ट रूट मुक्ति का दूसरा कोई है नहीं, इससे शॉर्टेस्ट रूट। गुरुदेव ने तो ऐसी ऐसी संलेखना की, मुझे सबसे ज्यादा ये भाव कब से आया, सन 1995 में मेरे पिताजी पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी की संलेखना आचार्य श्री के सानिध्य में चल रही थी। उस समय किसी विद्वानों की भी संलेखना नहीं हुई थी और आचार्य श्री के पास संलेखनाओं का क्रम ज्यादा नहीं था। उस 95 में कुंडलपुर में हुई और लगभग 108 से 110 दिन समाधि ये चली, 4 महीने की लगभग। और उसी समय एक ब्रह्मचारी बाबा जी थे इंदौर आश्रम में, उनको भी, जो वर्तमान में निर्णय सागर जी महाराज हैं, उस समय निरंजन भैया होते थे ब्रह्मचारी, वो उनको भी लेके आए थे। तो उनको भी चल रही थी, इनकी भी चल रही थी, दोनों संलेखना एक साथ चल।
हम 6 भाइयों में से बारी बारी से नंबर लग रहा था और मुझे 56 दिन रहने का अवसर, उस 110 में से 56 दिन मेरी ड्यूटी लगी या लगाई हमने स्वयं, क्योंकि आचार्य श्री को क्या था उनका वरद हस्त पता नहीं, लेकिन कुछ भी चर्या आगे बढ़ानी होती थी तो हमारे पास खबर आती थी सतना की तुरंत आ जाओ। और उस संलेखना में आचार्य श्री ने इतना सिखाया, सूत्र रूप से बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, सूत्र रूप से बोलते थे। जैसे उन्होंने एक सूत्र दिया, हमको बुलाया, हम गए, सुबह दर्शन करने के, कब आए थे? रात को 10 बजे। रात को क्यों नहीं आए? आप निद्रा में, हम निद्रा में नहीं थे, हम आराम में थे, तुम तो नहीं थे, तुमको आकर रिपोर्ट करनी थी। चलो कोई बात नहीं, देखो अन्न छूट रहा है, अन्न त्याग कराना था क्योंकि पचता नहीं है, तो अब अन्न को छोड़ दो, क्रम इसका है, अन्न छूट रहा है। जी गुरु जी, गुस्सा आएगी, ये आचार्य श्री का दूसरा वाक्य, गुस्सा आएगी। अनादि से जीव अन्न का कीड़ा है, 2 इंद्री 3 में इंद्री रहा, कहीं घुन में लगता है, कहीं किस में लगता है, किस में लगता है, वो कीड़ा अनादि से अन्न का है, कीड़ा है। और एक की नहीं, सबकी जब छूटता है तो थोड़ा गुस्सा आ सकती है, ठीक है आचार्य, लेकिन उन्हीं को आवे। तीसरा सूत्र दिया, उन्हीं को आवे, यानी परिचारक जो परिचर्या निभा रहा है उनके सामने उसको इतना सशक्त और इतना पोलाइट बनना पड़ेगा, इतनी समता और इतनी क्षमता दोनों रखनी पड़ेगी कि एक झापड़ भी अगर मार दी छपक तो पलटकर जवाब नहीं देना, पलटकर जवाब नहीं देना। परिचारक के लिए बहुत आचार्यों ने गुण गिनाए हैं और मौका मौका पर आचार्य श्री ऐसे ऐसे गुणों को, ऐसे ऐसे पिटारे में से गुणों को बता देते थे जब जैसा मौका आया। तो वो सौभाग्य मुझे गुरुजी से साक्षात मिला है। और उसके बाद में, वो समाधि होने के बाद में कुछ एकाध समाधि हमारे पास आए। सर्वप्रथम मेरे ख्याल है जय कुमार जी की माँ जी यहाँ पर आई थी, शिखर जी पर वो रहती थी और फिर समाधि के लिए वो यहाँ पर आ गई थी और उनकी संलेखना का मौका आया तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि निडर होके अच्छे से कराओ, घबराना नहीं, सब अच्छा है। और वो एक समाधि में सहयोग परिचारक के रूप में, आशीर्वाद तो गुरुदेव का था, फिर उससे हाथ खुलता चला गया। जितने छपक आते हैं सबके अपने अपने कर्म की स्थिति और शरीर की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। हर छपक कुछ नया सिखा कर जाता है, कुछ नया सिखा कर जाता है, हर की स्थिति एक सी नहीं होती। और वो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता गया और गुरुदेव की कृपा से आज की तारीख में लगभग 201 समाधियां अभी तक व्रतियों की पूर्ण हो चुकी हैं। 9 समाधियां अभी चल रही थीं जिसमें 3 पूर्ण हुई हैं, 6 अभी भी चल रही हैं। और वो हमको सन 18 तक 19 तक तो बहुत कम होती थी, लिमिट में होती थी। कोई आ गया यहाँ पर हम चले गए देखने के लिए। वो कोरोना काल से आचार्य श्री ने क्लू दे दिया। एक अमरपाटन की समाधि चल रही थी और लास्ट टाइम था, हमने आचार्य श्री से 10 प्रतिमा के व्रत कराए उनके, और आचार्य श्री ने आदेश भी किया, कहले कायुष सर हम कर ले रहे हैं, आप वहाँ उनको करा दो। और फिर आचार्य श्री को जो कुछ लगा हो कॉल बैक करवाया पूर्णचारी जी से और कहने उनको बोलो कि जाएंगे नहीं, कोरोना का काल है, तकनीक का उपयोग करो। वो तकनीक का उपयोग गुरुजी ने जो आदेश दिया तो वो तकनीक का उपयोग ऐसा चला कि पूरे देश में अब जहाँ कहीं भी होता है, कहीं से भी आ जाता है, रात आ जाए दिन आ जाए जैसा आ जाए। और इसमें ये तक हो गया कि अब जैसे एक छतरपुर की संलेखना चल रही थी, महाराज जी के पास में थे, महाराज जी विरंजन सागर जी थे और हमसे वो बराबर संपर्क बनाए हुए थे। रात्रि में तकलीफ हुई
तकलीफ हुई, हमने कहा महाराज जी को बुला लो, और हमारे पास तो 1 सेकंड में हम पहुंच गए आपके कमरे में, वीडियो कॉल से देख रहे हैं, हमने देख लिया इनके पास समय नहीं है बिल्कुल, ये 2-4-5 मिनट भी नहीं लेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ, एक व्यक्ति इनको धीरे से सुनाओ, बाकी सब अलग हो जाओ इनको छोड़कर। और उनका सब त्याग था और हम सुनाते रहे, उनकी समाधि होगी। महाराज जब तक आप आवे कमरे से, जब तक तो समाधि होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जो ये विकल्प दे दिया है कि तकनीक का उपयोग करो, इससे गुरु कृपा से बहुत लोगों का जो मन की बात मन में रह जाती थी वो निश्चित रूप से साहस बढ़ने लगा। और देश में इस समय कहीं पर भी समाधि संलेखना की बात आती है और कहीं से भी फोन नंबर मिल जाता है तो वो निरंतर रूप से कहते हैं हमसे जो कुछ हो सकता है, जो सलाह हो सकती है, उपचार जो हो सकता है वो सब बता देते हैं, और लोग जिस प्रकार से कर लेते हैं अपना लाभ ले रहे हैं। गुरु कृपा से ये सबको उसका फायदा मिल रहा है। हमारा कुछ भी हमारा कर्तव्य नहीं है इसमें, जो कुछ है आशीर्वाद गुरु जी का है और सामने वाले जीव का पुण्य है। एक बात पक्की है, अभी सामान्य सामान्य बात कर रहे हैं अपन, बहुत गूढ़ बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने को सबको तैयारी करनी। इसमें कुछ बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनको अपने को अभी से विचार करना चाहिए। वो बालक पूछ रहा था व्रती होना क्या जरूरी है। हम कह रहे हैं जन्म के बाद जो लपेटे हमने लगाए हैं, किसने लगाए लपेटे? नग्न दिगंबर पैदा हुए थे, बांधा। छोटा बालक तो पहले ही खोल के भगता है, लेकिन माता ने बांधना सिखाया और बांधते गए, और फिर हम अपने पाप रूप भावों से, कषाय रूप भावों से एक के ऊपर एक लपेटा चलाते गए। व्रती बनने का अर्थ है कि अब आज से लपेटा लगाने की अपेक्षा लपेटा खोलना प्रारंभ करो। व्रती जीव की निर्जरा, व्रती बनना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि व्रती जीव की निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणे कर्मों की होती है। ये असंख्यात गुणे कर्मों का महत्व अगर आप समझ लो तो हम आपको इतनी चेतना आ जाए, नए लोगों को भी इतनी चेतना आ जाए, सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्ति के काल में होती है। वो अंतर मुहूर्त जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा होता उतने समय होती है, फिर उसके बाद वो जीवन भर सम्यक दृष्टि रहेगा, लेकिन असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और यदि उसने व्रत धारण कर लिए तो उसकी पूरे जीवन भर असंख्यात असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा निरंतर निरंतर होती रहती। अब उसके लपेटा ऐसा नहीं कि पाप नहीं बंध रहा है, लपेटा सीमित लग रहे हैं। लपेटा, ध्यान से सुनना, लपेटा सीमित लग रहे हैं और खुल असीमित रहे, खुल असीमित रहे। असंख्यात गुणी कर्मों की, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा क्या समझते हैं आप? इसका महत्व समझ लें तो अपन को और आनंद आएगा। एक फकीर हरिद्वार के मेले में पहुंचा, एक दुकानदार के पास गया, सेठ जी 5 रुपए का सवाल है। तो सेठ जी ने बोला 5 रुपए ऐसे नहीं आते मुफ्त में, 5 रुपया को तो हम 6 महीने में 10 रुपया बना लेते। अरे आपके पास तो बहुत तरकीब है, तो कोई बात नहीं आप मत दो, लेकिन 5 रुपया मेरे रख लो, अगले 12 साल बाद आऊंगा हिसाब कर लूंगा। 5 रुपया मेरे रख लो, अगले 12 साल, अगले कुंभ के मेले में आऊंगा हिसाब कर लूंगा। ठीक है, उसने भी सोचा ठीक है चलो जाओ, हो ठीक है। 12 साल बाद फकीर पहुंच गया। सेठ जी पहचाना, हम आपको 5 रुपए जमा कर गए थे, आप 6 महीने में दुगना कर लेते थे। हाँ हाँ ठीक है, हिसाब कर लो कितने हो गए? 10, 25, 50, 12, 5, 60, ले चलो जाओ। नहीं 60 कम दे दो,
हिसाब करके दे दो। उसने कहा 100 ले लो, नहीं 1000 ले लो, नहीं 1000 कम दे दो, लेकिन हिसाब करके दे दो। जान छुड़ाई के लिए लाख रुपया दे रहे हैं, के लिए लाख कम करके दे दो, लेकिन हिसाब करके दे दो। 12 साल में 24 किस्त हुई, 6-6 महीने से। आप काउंट करके बताओ कितने हुए, कितने हुए। अब देखना जरा, अभी कुछ नहीं, 5 का 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, फिर 1280, 2560, 2560 के बाद में हो गए आपके 5100, समझ लो मोटा मोटी 5100, 10,200, 20,400, ये 12 किस्त में हो गए 20,400। अब 40,800, वो 41,000 के लगभग हो गए, 41,000, 82,000, 1,64,000, 2 लाख, 3,32,000, 6,64,000, 12 लाख, 13 लाख 28,000, 27 लाख के करीब, 54 लाख के करीब, 1 करोड़ 8 लाख के करीब, 2 करोड़ 16 लाख के करीब, 4 करोड़ 32 लाख के करीब और 8 करोड़ 64 लाख के करीब। आप कैलकुलेटर, आप कैलकुलेट से देख लेना, इधर उधर होगा, मोटा मोटी ये हुआ। कितने हो गए? 8 करोड़ 64 लाख। ये कौन से क्रम में हुए? द्विगुणित क्रम में। खाली 24 किस्तों में द्विगुणित क्रम में हुए। अब गुणित क्रम करोगे तो कैसा होगा? गुणित क्रम को भी समझ लो। 2 दूनी 4, 4 चौको 4 में 4 का कर 16, 16 में 16 256, 256 में 256 का गुणा करोगे 65,000 समथिंग आएगा, और 65,000 से 65,000 का गुणा करोगे तो आपके कैलकुलेटर में नहीं आएगा। इतना दुगुणित, ये गुणित क्रम से बढ़ता है। तो फिर असंख्यात गुणित क्या है? असंख्यात गुणित को जब गुणित इतना हो सकता है, द्विगुणित इतना हो सकता है, तो असंख्यात गुणित कितना होगा? एक जीव ने, वृत्ति प्रतिमाधारी ने पहले कर्म, इतने कर्म की, अब इसको असंख्यात गुणा समझाने के लिए हम कल परसों चिंतन कर रहे थे, ऐसी चिंतन आए सामयिक में, तो ऐसा आपको समझा देते। यानी पहले समय जितने कर्मों की निर्जरा की, उसमें दूसरे समय असंख्यात का गुणा कर दो। अभी द्विगुणित का नहीं कर रहे, गुणित कर्म का नहीं कर रहे, असंख्यात का गुणा कर दो। तीसरे समय जो भजन फल आया, उसमें फिर असंख्यात का गुणा कर दो। चौथे समय फिर भजन फल आया, उसमें असंख्यात का गुणा कर दो। ऐसे असंख्यात असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा जिस दिन से व्रत पालन करना शुरू करता है, और जब तक जीवन में व्रती रहता है, तब तक उसके उतने कर्मों की निर्जरा होती है। इसको ऐसे समझ सकते अपन कि एक बाल्टी पानी ले लो, पानी में, बाल्टी के पानी में जितनी बूंदें हैं, समझ लो उतने कर्म की निर्जरा उसने की। अब दूसरे क्रम में असंख्यात गुणित, तो असंख्यात गुणित क्या, एक ड्रम भी लोगे तो कम है, क्योंकि असंख्यात गुण। तो अब दूसरे क्रम में आएगा क्या? दूसरे क्रम में ले लो एक, चलो कोई छोटा सा तलैया है, उतने कर्मों की निर्जरा की। तीसरे क्रम में बड़े तालाब को ले, उससे असंख्यात गुणा। चौथे, पांचवें, छठवें क्रम में तो समुद्र में पहुंच गए। ऐसे कर्मों की निर्जरा व्रती जीव प्रतिमाधारी अपने निर्दोष परिणामों से निरंतर निरंतर करता है। तो इतने कर्म आते कहां से हैं? अब ये भी संकल्प है, इतने सारे कर्म हमने बांध रखे। हाँ, बांध रखे। प्रति समय पुद्गल की असंख्यात अनंत कर्म वर्गणाओं को हम आमंत्रित करते हैं, और प्रति समय इतने कर्मों की बंधन, आश्रव और बंध निरंतर निरंतर होता है। अनंत कर्म हम बांध रखे हैं अपनी आत्मा के साथ में,
और जब तक कोई जीव असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा को नहीं फॉलो करेगा, नहीं करेगा, तब तक 3 काल में भी उसके कर्मों का बोझा कम नहीं होगा। अभी तो इस श्रावक की बात है। जब अपन 9वें अध्याय के सूत्र को पढ़ते हैं तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, उनसे श्रावक से असंख्यात गुणी, वीरतन अंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, कोप शांत, कोम क्षीण, जिनाहा, 11 स्थान गिनाए आचार्यों ने कि ये भी एक दूसरे से असंख्यात गुणी करते हैं। इस प्रकार की निर्जरा करते हुए चले जाते हैं। तो जो भावों की हमारी विशुद्धि आती है, निर्जरा क्यों होती है? व्रती बनने मात्र से होती नहीं। हमने जो त्याग किया है, त्याग के भावना है। वनस्पति कितनी है? 10 लाख, 10 लाख वनस्पति। हमने नियम कितना लिया? रोज का 10 का। 9,99,990 वनस्पति जो हमने त्याग किया है, सेवन से वर्जित किए है, उसके लगने वाले पाप से हम बच गए और उतने कर्मों की निर्जरा हमारी उससे हो रही। जिसने नियम नहीं लिए हैं वो 10 लाख वनस्पति का दोष नियम से रोज लगा रहा। इसलिए अज्ञानी जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की कर्म की बंध अति है और इस जीव की इतने के लिए तो दोष लग रहा है। दोष तो लग रहा है, 10 सेवन कर रहा है, 10 का दोष लग रहा है। 9,99,990 जो छोड़ी है, उसके छोड़ने की जो भाव हुए, उस त्याग के रूप में उसके कर्मों की निर्जरा हो। ऐसे ही उसने अपने जीवन को जो असीमित था अभी तक, उसने पापों का त्याग कर दिया, 5 पापों का त्याग कर दिया, कितनी हिंसा का त्याग कर दिया, उसने विदेश जाने का त्याग कर दिया, 3 लोक के आवागमन का त्याग हो जाने से उसने एक स्त्री का परिमाण रखा। तो 3 लोक में जितनी स्त्री पर्याय के जीव हैं, अकेले मनुष्य नहीं, तेरी अंश भी और देवांगनाएं, इनके सबके शील का दोष उसको लगता है जब तक उसने त्याग नहीं किया। ये प्रतिमा विज्ञान है। इसीलिए जब तक ये समझता नहीं है, जब तक आदमी प्रतिमा से घबराता है। अरे बिना एक पर्याय में लिए हुए तुम्हारा कल्याण होने वाला 3 काल में भी नहीं है, क्योंकि तुम बिना प्रतिमा के, बिना व्रतों के, 12 व्रतों के बिना लिए जिंदगी भर जितनी निर्जरा करोगे, व्रती उतनी एक समय में करता। बात समझ में आ रही है? किसी की कोई शंका है इसमें? बोलो। इसीलिए असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहा, असंख्यात कर्मों की निर्जरा नहीं कही आचार्यों ने। सम्यक दृष्टि श्रावक कब करेगा? सम्यक दर्शन के काल में। फिर इसके बाद व्रति की पूरी निरंतर चल रही। कैसी चल रही? असंख्यात गुण श्रेणी। उस गुण श्रेणी का मतलब होता कि पहले में असंख्यात, दूसरे में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे समय में असंख्यात गुणा, चौथे समय में और असंख्यात गुणा, पूरे जीवन भर चल। इसलिए ली हुई प्रतिमाओं पर गर्व करो। नहीं ली है तो निरंतर भावों को पोषो। हो सकता है किसी के साथ में परिस्थितियां घर की ऐसी हैं कि जो अनुकूल नहीं बन पा रही, लेकिन एक वाक्य कहते हैं, परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती। परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती। परिस्थितियां चाहे जैसी रहे, मनस्थिति अपनी अनुकूल बना लो, अपनी मनस्थिति अनुकूल बना लो तो। सम्यक दर्शन हमें प्राप्त है कि नहीं है? शंका क्यों है? क्योंकि हम निशंक हैं, फिर शंका क्यों?
जीवन में कभी ना कभी एक बार घटना आपको ऐसी जरूर होगी, जब समय याद करोगे कि उस समय पर मुझे इतनी विशुद्धि बढ़ी कि दोबारा ऐसी विशुद्धि नहीं हुई। और ऐसा भी हो सकता, सम्यक दर्शन के काल में जो विशुद्धि होती है वैसी विशुद्धि हो सकता है कि जीवन भर ना हो उतनी विशुद्धि। लेकिन कोई ऐसा मौका हमारे जीवन में रहा होगा जिसके हम याद करके कहते हैं उस कार्य में गए थे, वहां पर विशुद्धि बहुत हुई थी। निश्चित रूप से वो विशुद्धि नहीं थी, आपकी सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्षण था। एक बार आपने उपशम प्राप्त कर लिया वो छूटेगा, लेकिन छह उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको एक दिन में भी कई बार हो सकती, जीवन में भी कई बार हो सकती। मंदिर आप आओ तो हो सकता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जाओ तो छूटे, वृत्ति की अपेक्षा से नहीं, सामान्य की अपेक्षा से कह रहे, छूट सकता है, लेकिन बार बार उसको प्राप्त होने के क्षण मिलेंगे। इसलिए हम भगवान के चौखट पर बार बार आते हैं कि भगवान जो कुछ प्राप्त हुआ है वो छूटे ना, क्योंकि बहुत दुर्लभता से पता नहीं, आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, इस श्रावक ने पंचम काल में, हमने कई बार उनके मुख से सुना, इस पंचम काल में ये श्रावक व्रतों को जो पाल रहा है, श्रावक बनकर भी इसने पूर्व की पर्यायों में, कई पर्यायों में मुनि बनकर तपश्चरण किया है, तब इस पंचम काल में भी इसको व्रति पर्याय प्राप्त हो। इसलिए अपने व्रती होने पर, प्रतिमाधारी होने पर अब गर्व करना शुरू कर। धन्य है वो घड़ी जिस दिन मैंने इस प्रकार के सौभाग्य को अर्जित किया। अब चाहे कुछ हो जाए, प्राण चले जाएं तो जाएं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य दुर्भाग्य में न बदले। परिस्थितियां आती हैं। एक दादाजी थे और एक अम्मा जी थी, दोनों को प्रतिमा व्रत हमने दिलवाए आचार्य श्री के पास से। यहां पर मंदिर से उतरते थे, स्वाध्याय हमारा आचार्य श्री की कृपा से उन्हीं ने बैठाया था गद्दी पे, और 93 से लगातार चल रहा, बराबर रेगुलर चल। ऊपर से क्लास लेकर उतरे, वो हमारी प्रतीक्षा में बैठे थे यहाँ तखत पर, पति पत्नी दोनों। भैया जी हाँ, अब पलती नहीं प्रतिमा। ये हम इसलिए सुना रहे आपको कि आप कभी आपके मन में भी अगर इस प्रकार का भाव आवे तो आप उसका सलूशन ढूंढो। अपने मन में इस प्रकार के भाव नहीं आने दो कि मैं छोड़ दूंगा, मुझसे पलती नहीं, अब मुझ क्या करूं, ऐसे व्रत नहीं। तो क्यों नहीं पल रही है? वो अब शरीर में शक्ति नहीं, बेटे साथ दे नहीं रहे, कुएं के पानी खींचने की क्षमता नहीं, तो कुएं का पानी अब छोड़ रहे हैं, हम बोरिंग का पानी लेंगे। आपके घर में तो कुआं है, हाँ कुआं है, खींचने की क्षमता नहीं। देखो हमारे पास बहुत विकल्प हैं। आप कहो तो हम कोई पुजेरी से आपके घर पानी भेज दें, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प हम स्वयं आपका पानी भर जाएं। तीसरा विकल्प आपके पास एक और है। एक बात बताओ, बाल्टी भर क्यों खींचते हो? 2 किलो का कैन खींच लोगे पतली डोरी से? मोटा रस्सा नहीं लगाओ, 2 किलो का कैन पतली डोरी लगाओ, उससे खींच, हाँ इतना तो खींच लेंगे। तो 2 किलो, 4 किलो तुम खींचो, 4 किलो अम्मा जी खींचे, 8 किलो पानी, इससे में तो तुम्हारा हो गया। बोले वो सुनकर एकदम प्रसन्न हो गए, इतना तो हमने दिमाग नहीं लगाया, इतना तो लगाया नहीं। अरे सलूशन ढूंढो तो दुनिया में हर बात का सलूशन है। और अपन विपरीत सोचने लगेंगे तो हमारा मन भी उस तरफ जाएगा, विपरीत तरफ, और विपरीतता आ जाएगी, नकारात्मक भर जाएगी और लिए हुए व्रत छूट जाएंगे। इसलिए जिनने, आज तो हम पहले उनके लिए कह रहे, जिनने व्रत लिए हैं अपने ऊपर गौरव करो, और कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचना कि मुझे ये व्रत छोड़ना है। कभी भाव भी आ जावे तो गुरुओं के पास पहुंच जाना,
सलूशन ना निकाल पाओ तो गुरुओं के पास पहुंच जाना, सलूशन जरूर निकलेगा, उसका उपचार निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार की भावना से अपने को कभी छोड़ना नहीं। और जिनने नहीं लिए उनके लिए भी हमने प्रेरणा स्रोत या असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा आपको बता दी कि इस निर्जरा को समझने के बाद भी यदि हमारा भाव नहीं हो रहा लेने का, जिनागम समझने के बाद भी, पूरे शिविर को सुनने के बाद भी, महाराज जी लोग तो बहुत बहुत गहराई से अभी कल से आपको देंगे, आज तो सुबह की सुबह हुई नहीं है। और अगर हमारे भाव नहीं हो रहे तो अपने आप पे प्रश्न लगाकर सोचना, क्या मैंने नरकायु बांध ली है कि बांधने वाला हूं? त्रियंचायु बांध ली है कि बांधने वाला हूं? क्योंकि त्रियंचायु और नरकायु जिसने बांध ली है वो जीव 3 काल में भी व्रत लेने की सोचेगा भी नहीं। तो इसका मतलब है अपना रिजल्ट स्वयं निकाल लेना। आचार्य वचन है, जिनवाणी है कि जिन जीवों ने त्रियंचायु और नरकायु का बंध कर लिया है वे जीव कभी भी संयम को धारण नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपन तो उत्सव मनाओ कि अपन अभी नरकायु और त्रियंचायु से बच गए हैं। राजा श्रेणिक का उदाहरण है आपके पास। उसकी विशुद्धि ने, उसके कर्तव्य ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, उसका पुरुषार्थ वंदनीय है। जिसने 33 सागर की नरकायु बांधने के बाद, नरकायु का सत्व होने के बाद भी स्टॉक में 33 सागर की नरकायु है, 7वें नरक की, और उसने उसके बाद भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उपशम प्राप्त किया, क्षयोपशम किया, क्षयक किया, और क्षयक करने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी, लेकिन नरकायु को नहीं टाल सका। क्योंकि नरकायु मूल में आ गई थी तो संयम नहीं ले सका। उसे ज्ञात भी था कि मैं नहीं ले पा रहा हूं, नरकायु का सत्व आ गया है, इसलिए अब संयम। हाँ, इतना था कि उसने अपने पुण्य की महिमा इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई कि उस 33 सागर को घटाकर उसने 84,000 वर्ष पर, इतने ही ना, 84,000 वर्ष की कर ली। 84,000 वर्ष का मतलब है एक समुद्र की एक बूंद बराबर कर लिया। समुद्र जितनी उसकी आयु थी एक बूंद के बराबर कर ली। दूसरी बात, संलेखना का भाव किसके आ सकता है, कौन कर सकता है? व्रती तो बन गए, अब ये रोज रोज पोषो। जितना पुण्य गाढ़ा होगा उतना अच्छा अवसर प्राप्त होगा। पुण्य गाढ़े के बिना काम नहीं होता। ऐसे ऐसे जीव आए संपर्क में जिनके लगता था ये क्या करेगा, कैसे करेगा, और वे जीव इतनी लंबी छलांग लगाकर जाते हैं, तब ये मानना पड़ता है कि इस जीवन के अलावा भी इस जीवन का, इसके पूर्व भवों का पुण्य इसके पास में बहुत है और उतना गाढ़ा लेकर पुण्य आया है। इसलिए आपको ये हमने अंदाज कर लिया कि आप जंगल बीच में हो, पुण्य आपका गाढ़ा है, बीच जंगल में हो, आपके पास योग लगेगा, योग लगेगा, और योग लगने के बाद में हो सकता है कि दीक्षा देकर भी कोई ऐसा पहुंच जावे कि दीक्षा होकर और आपकी संलेखना संपन्न हो जाए। ये खेल पुण्य के गाढ़ा होने का। कुछ विषय में एक एक संलेखना का भी कुछ चर्चा हम करते जाएंगे। उदाहरण से एक संलेखना स्मरण में हमेशा आती है, अभी 2-3 महीने पहले हुई थी। वर्तमान में जैसे
जो प्रायोपगमन मरण और इंगनी मरण की चर्चा आती है, इंगनी मरण का स्वरूप क्या है कि दूसरे से वैयावृत्ति नहीं कराते, संलेखना के काल में स्वयं कर लेते अपने शरीर की, लेकिन दूसरे की नहीं कराते। प्रायोपगमन में दोनों की नहीं कराते, अपनी भी नहीं करते, दूसरे की भी नहीं। यानी बैठी हैं तपस्या में और किसी ने, पशु ने भी आकर गिरा दिया, उल्टे मुंह गिरे हैं, औंधे गिरे हैं, तो औंधे रहेंगे, सीधे नहीं होंगे, ये प्रायोपगमन मरण। वर्तमान काल में इंगनी मरण का निषेध है, इंगनी मरण नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा संलेखना देखने में आई, उसने इंगनी मरण तो नहीं कह सकते, लेकिन इंगनी मरण जैसा किया, इंगनी मरण जैसा किया। अभी शुदा सागर जी अशोकनगर चौमासे के लिए जिस समय जा रहे थे, गुना से आए, साड़ोरा में निकलंग सागर जी महाराज जिनकी समाधि हो चुकी, उनका परिवार है, और निकलंग सागर जी के घर पर आहार हुए। आहार होने के पश्चात उनके बड़े भाई के घर में उनके बेटे ने कहा, चाचा जी के घर पर आहार हुए हैं महाराज जी के। तो उनके पिताजी ने कहा कि उनके बेटों में तो दम थी तो उनने आहार करा लिए, तुम में दम हो तो हमारे पास ले आओ, हम दर्शन कर लें। अशक्त हो गए थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, तो हमको दर्शन ही करवा देते कम से कम। उनने ऐसे भाव किए और पुण्य इतना गाढ़ा कि आज महाराज जी उनके कमरे के बाहर खड़े थे। फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था। इसका मतलब जिस समय वो कह रहे थे उस समय महाराज हो सौ की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे या कमरे में आ गए होंगे, तो कमरे पहुंचे, आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, और उसके बाद महाराज विहार कर गए। हमारे पास संपर्क हुआ, उनकी बहू ने संपर्क कराया, संपर्क हुआ। मैंने उनको कहा कि 7 प्रतिमा है और आपका कुछ चल नहीं रहा, आप बढ़ना चाहो तो महाराज जी से अपन बढ़ा सकते हैं। और उनके भाव हुए 10 प्रतिमा के। और हमने, महाराज जी जब अशोकनगर पहुंच गए तो महाराज जी के पास खबर की। महाराज जी ने कहा ठीक है, उनको 10 प्रतिमा के व्रत, और नाम भी चेंज कर दिया महाराज जी ने उनका, 10 प्रतिमा के व्रत उनके हो गए, सब छोड़ दिया। अब क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार हमने एक सलूशन निकाला कि अब वो उस कहाँ जाए, क्षेत्र में जाए, वहां की व्यवस्था नहीं, घर वालों के साथ में नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं कि एक कमरा खाली कर दो, इस कमरे को खाली कर दो, किसी दूसरे का सामान इसमें ना हो, और इस कमरे में दादाजी रहेंगे अकेले, बस कोई नहीं रहेगा, रात में वो सोएंगे, आप लोग चौखट के बाहर से जो कीजिए बात करना है करो। उन्होंने अपना पाटा सब कुछ छोड़ दिया, आरंभ परिग्रह सब छोड़ दिया, 10 प्रतिमा के व्रत ले लिए, और अपना पाटा दरवाजे से सटा कर लगाई, पिलाई अपने, लेट गए। दूसरे दिन हमने उनके पास में बेटों को भेजा कि थोड़ा घी वगैरह लेकर पेट वगैरह पर, सिर पर, क्योंकि भैया वृत्ति कराना अनिवार्य है, उन्होंने नहीं करवाई। तीसरे दिन, दूसरे दिन भी प्रयास किया, तीसरे दिन भी प्रयास किया, नहीं। फिर एक दिन जबरदस्ती हमने बेटों को कहा कि थोड़ा एक काम करो, पानी का कपड़ा लेकर, प्रासुक पानी का लेकर थोड़ा पोंछ दो। तो उन्हें कपड़ा छुड़ा कर फेंक दिया, भगा दिया बालक को, कमरे के अंदर घुसना नहीं, और सबको ताकीद कर दे मेरे कमरे के अंदर घुसना नहीं। जल इत्यादि सब छूट गया, चारों प्रकार के आहार छूट गया, एक उपवास हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, निर्जल उपवास। शरीर एकदम क्रश हो गया, खुद पलट लेते थे, करवट इधर से, अब हड्डी दुख रही तो इधर, इधर से इधर, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, किसी को हाथ नहीं लगा। आखिरी दिन था, सुबह हमने उनको अच्छी छपक को जिस समय चेतना करनी हो उसको, तो उसको संबित शिखर की यात्रा करा दो, सब टोंकों के दर्शन करवा दो, अर्घ्य चढ़ा दो, तो उसको बहुत एकदम एनर्जी मिल जाती। हमने पूछा दादाजी कितनी संबित शिखर की यात्रा हो गई, 2-4 मिनट जवाब नहीं दिया। हम क्या कर रहे हो, तो हाथ बता के कर दिया कि गिन रहे हैं अभी। फिर बाद में बोले कि 17 यात्रा की मैंने।
स्मरण शक्ति किस दिन की? जिस दिन आखिरी दिन है, आखिरी दिन की स्मृति। उसके बाद में हमने उनको संवेद शिखर की सुबह की समायक में कराई, दोपहर के भी चली, दोपहर 11-12 बजे चली। 1 बजे करीब खबर आया हमारे पास कि माता जी कोई जुड़ गई थी, तो माता जी ने खबर दे रही कि ये इनकी समाधि हो चुकी है। हमने देखा उनको, आँख की पुतली देखी, हम कभी नहीं हुई है, थोड़ी देर है। माता जी बोल रही नहीं हो गई है, तो हमने कहा नहीं हुई है, वो कहले हो गई है, तो हमने कहा अभी दिखा देते हैं। हम कहा लड़के से जाओ गीला कपड़ा लेके पहुंचो मुंह। जैसे ही वो 30 मिनट पहले, 30 मिनट था उनके पास, 30 मिनट पहले भी वो गया मुंह पोंछने के लिए, उनने कपड़ा छुड़ाकर फेंक दिया, बाहर जाओ। इतनी सावधानी तो हमने 200 समाधियों में नहीं देखी। इतना जीव का पुण्य, पुण्य है उसका जीव का, अपन क्या कर सकते उसमें? कितना पुण्य, कितनी शरीर की 80 साल 85 साल की अवस्था वाला जीव स्वयं अलट पलट रहा है सब, तो उस जीव ने कितनी धारणा बनाई होगी अंदर में, ये प्रश्न है। हो सकता है इस पर्याय में इतनी ना बनाई पाई हो, लेकिन पूर्व की पर्यायों में भी उसने जो तपश्चरण किया था, मुनि बनकर तपश्चरण किया होगा, और इस प्रकार की संलेखना करने के समय पर चूक गया होगा, तो वो पुण्य उसका यहां आया कि वहां से यहां तक कभी संलेखना करने का भाव। ऐसे ऐसे पंचम काल में भी जीव हैं, इसलिए अपने को कम नहीं आंकना। अपने अंदर एनर्जी का प्रवाह पूरे टाइम चलना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर एनर्जी अगर बनी रहेगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, और हम नर्वस हो जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, तो भी हमारा कहीं सीना दुखेगा, कहीं ये दुखेगा, कहीं वो दुखेगा, और जब लगेगा कि कुछ नहीं है, अभी आप देखना, आपको उदाहरण देता हूं, अभी हमें 1 घंटा बैठना पड़ जाए तो हम 3 बार पालथी बदलते। आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी कह रहे। लेकिन आपके सामने हम 1.5 घंटा बैठे रहेंगे, 2 घंटा बैठे रहेंगे, तो पालथी नहीं बदली जाएगी। क्यों नहीं? उपयोग नहीं जा रहा। इसका मतलब है शरीर में तो शक्ति है, उपयोग की स्थिरता ना होने के कारण हम उसको सहन नहीं कर पाते। बस उपयोग की स्थिरता लगानी है हमें। जिस समय हम सामायिक के काल में बैठे, उस समय सोचें कि मैं व्रती हूं, और मुझे इस सामायिक के काल में इतनी निर्जरा करनी है कि 2-4 भवों के कर्म मेरे झड़ जाएं एक सामायिक में। मुझे तो जो बांध, क्योंकि पूरे अज्ञान दशा में जो बांधा है उसको तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम उसे असमय में उदय में लाकर, उदीर्णा में लाकर, और हम उसे निर्जरित करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है हमेशा, इस बात को कह बात समाप्त करेंगे, फिर आगे अपना विषय चलेगा। ये विषय इतना गूढ़ है और इतना आनंददायक है कि कहीं पर जाना होता, कहीं पर लिख के तो कुछ लाए थे कि यहां से शुरू करेंगे, लेकिन वो तो अब खोले ही नहीं, अब यहीं से शुरू होगा। क्या कह रहे थे? स्लिप हो गया। वो स्लिप हो गया, आएगा। तो गणधर देव जो गाथा आपको ली थी, इस गाढ़ा को पूरा करके समापन करते हैं। इसमें कभी कभी जो लोग, खास करके डॉक्टर्स या पढ़े लिखे इंजीनियर्स बड़े वाले, ये उनकी दृष्टि आती है कि ये आप आत्महत्या नहीं कर रहे। नहीं, आत्महत्या नहीं कर रहे। आत्महत्या में और संलेखना में बड़ा बेसिक फर्क है। आत्महत्या हमेशा कसाई के आवेश में की जाती है। कभी भी कोई आत्महत्या करेगा, पाप की, क्रोध मान माया लोभ की अति हो जाएगी, उसमें करेगा, और ये शरीर को भले छोड़ देगा, लेकिन अपने उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष होने पर, जरासी माने बुढ़ापा आने पर, तो बुढ़ापा अपने आप में रोग है,
क्योंकि इस बुढ़ापे को अब हम जवानी में नहीं बदल सकते, और ये बुढ़ापा नीचे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हम तैयारी अभी नहीं करेंगे तो कब हाथ पैर कपने लगेंगे, सुनाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तब कौन समझाएगा। तो इसलिए जरासी और रुझायामता ऐसे रोग आ जाने पर जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, सबसे दुखद वर्तमान में ये है कि जितने समाधि वाले आ रहे हैं उसमें 80% कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। 80%। 5 लोग आते हैं तो 4 लोग उसमें कैंसर के पेशेंट हैं। आचार्य श्री के वो वचन थे कि इस तरह का तुम्हारा वातावरण हो गया कि कोई घर नहीं बचेगा, तो वो बात सही हो रही, कोई घर नहीं बच रहा, कहां से। इसलिए रोग आ जाने पर, हाँ, लेकिन वे जीव धन्य हैं जिनको रोग आने के बाद वे व्रत स्वीकार करके संलेखना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रोग उनके लिए पुण्य का कारण बन रहा। हम ये बात कहना चाहते थे कि लोग, स्लिप जो हो गई थी वो आ गई, कि लोग कहते हैं, हमेशा एक प्रश्न रहता है नई पीढ़ी वालों का कि व्रती जीव संयमी जीव की परीक्षा क्यों होती, उन्हीं के ऊपर सारा उपसर्ग क्यों आता है, उन्हीं की बीमारी व्यथा क्यों आ जाती है, और जो पापी जीव हैं इतना पाप कर रहे हैं, सप्त व्यसन में लिप्त हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। आता है ऐसा नहीं है प्रश्न। चल, एक सामान्य सा क्लू हमारे चिंतन में आया, हालांकि इसका प्रश्न का उत्तर और भी बड़ा है आगम के अनुसार। वो पापी जीव को नरक जाना है, सीधी इसकी गणना है अपने चिंतन में जो आया वो। पापी जीव को नरक जाना है, नरक में पुण्य के ले जाकर क्या करेगा, नरक में पुण्य को ले जाकर क्या करेगा, उसको तो पाप ही पाप चाहिए, तो यहां पाप बांधेगा, नरक जाएगा। यहां पुण्य कर नहीं सकता वो, कि पुण्य करेगा तो पुण्य का क्या होगा, पुण्य तो वहां उदय में आना नहीं है, पुण्य काम आना नहीं है, एक तरफा पाप। और पुण्यात्मा जीव जिसको आगे जाना, उसके पुण्य ही पुण्य उदय में आएगा, तो वो पाप जो बांध के पहले लाया था उसको यहीं खिरा के जाएगा, वो यहीं पर कंज्यूम करके जाएगा, क्योंकि पाप को ले जाकर क्या करेगा, वहां देवायु को प्राप्त करेगा, तो देवायु में एक तरफा पुण्य चलना, उसका पाप चलना नहीं। इसलिए पापी जीव पाप करता हुआ भी तकलीफ नहीं पाता, और पुण्यात्मा जीव की परीक्षा निरंतर होती है। इसलिए जब भी परीक्षा आ जाए तो सोच लेना कि मुझे ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जी, तकलीफ आने पर जब आप इसमें अपने ज्ञान चेतना लगाओगे तो आपको शांति पड़ जाए कि हमें जाना है जहां, वहां हम पाप ले जाकर क्या करेंगे। इसलिए जितना पाप है वो यहीं पर निर्जरित हो जाए। हम तो चाहते हैं कि हम यहां से जाएं तो पाप की कणिका भी हमारे जीवन में ना हो, एक तरफा पुण्य हो जो पुण्यानुबंधी के रूप में काम आवे। वहां पर भी जाकर फिर हम राग रंग में ना फंसे, जाएंगे तो देव पर्याय को, राग रंग में न फंसे। यहां से संकल्प और यहां पर सोच कर जाएंगे, यहां पर आत्मा के ऊपर उस प्रकार का वातावरण देंगे, तो वहां पर जाकर भी अपने बनाने हुए शरीरों का उपयोग 20 संवत्सरण में जाकर दिव्य ध्वनि में लगा लेंगे। 20 संवत्सरण में एक साथ नंदीश्वर के 5616 जिन बिंबों का अभिषेक एक साथ कर सकोगे, अगर इतनी बनाने की क्षमता है तो। 52 जिनाले में 52 तो पहुंचा ही देंगे। इसलिए कभी पाप पुण्यात्मा के ऊपर उपसर्ग आवे, उसके पाप का उदय आवे, तो हमेशा ये लगाना कि मेरे पाप आगे जाना नहीं चाहते, बहुत अच्छा है कि यहीं पर उदय के रूप में आ जाएं, या फिर मैं उदीर्णा के द्वारा उनको निकाल लूं, यहां से समाप्त हो जाएं, तो आगे मुझे अवसर प्राप्त होता चला जाए। ठीक है, इतना ही रखें, 8 बज गए घड़ी में पूरे। इसके अलावा आपको कोई शंका होगी तो हमें लिख के दे देंगे, समाधान कर देंगे। 5 मरण की चर्चा कल हम करेंगे।
5 मरण आचार्यों ने 17 मरण भी कहे मरण कंडिका ग्रंथ में, भगवती आराधना में, लेकिन 5 मरण विशेष रूप से हैं। बाल बाल मलर, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। इनकी चर्चा कल अपन करेंगे। आपका समय हो गया, आप लोग का तपस्या दिन भर से हो रही है, आज इतना ही है। हाँ, एक आध स्तुति पढ़ लें जिनवाणी की। अभी ये जिन्होंने विभव सागर जी ने, आचार्य विभव सागर जी ने तेरी छत्र छाया लिखा, इन्होंने अब इसमें 650 पद जोड़ दिए। अभी नई पुस्तक आई है, इसमें उन्होंने वही तर्ज और वही तेरी छत्र छाया भगवान, उसी में जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, द्वितीय पर्व तृतीय पर्व ऐसे करके जोड़ते गए, और सब में 11-11 पद लिखे हैं, और वो 11-11 पद करके 650 से ऊपर पद हो गए। मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं, ज्ञानवान हूँ ध्यानवान हूँ, आत्मस्थ हूँ मैं, आत्मस्थ हूँ मैं। आत्मक्रिया चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। उत्तम त्यागी वे हैं जिनने अर्जन नहीं किया, वे उत्तम त्यागी हैं जिनने गृहस्थी नहीं बसाई, अर्जन ही नहीं किया। उत्तम त्यागी वे हैं जिनने अर्जन नहीं किया, मध्यम त्यागी वे हैं जिनने अर्जित त्याग किया। जघन्य त्यागी सौंप संपदा संत दिगंबर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धर्म सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणावे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को वंदना, सभी को वंदना। जय जिनेन्द्र वंदना।